Hello guys, welcome to our channel. So in this video, we are going to explain you that what engine head contains. In simple words, I'll put it this way कि इंजन के हेड के अंदर किसी भी बाइक के इंजन के हेड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं. So that we are going to explain you in this video. This video is going to be slightly complicated or complex, or maybe you may have any questions in future that कुछ चीजें समझेगी नहीं आपको, which is fine. So I'm going to explain you in details that how the wall setting is done, और कैमशाफ्ट किसे कहा जाता है, रॉकर आर्म किसे कहा जाता है, या फिर शिम्स जो है यूजुअली आपने सुना रहेगा रिसेंटली. ये शिम्स जो है ये you must have heard it in lot many bikes, especially entry level super bikes. For example, KTM Duke हो गई आपकी, take an example of CBR, Ninja. All these bikes have shims instead of rocker. So आपने ये टर्म भी सुना रहेगा कि इंजन के हेड में से आवाज आ रहा है. Then especially when you hear that weird noise, that कट ऐसा आवाज आता है. So it could be of rocker arm or anything. So in this video, I also explain you what that noise is of. If you have any questions about this one, you can certainly write down in the comment section. So definitely you can answer them. So video की शुरुआत करते हैं. So we will start with the head, then the rocker, then these are the camshafts. Camshaft के ऊपर के और नीचे ऊपर के जो कवर्स आते हैं वो टाइमिंग चेन टेंशनर है. चेन टेंशनर के ऊपर का एक पैड है. बाद में हेड एंड ब्लॉक के बीच में एक पैकिंग आता है. आई ऑल्सो टेल यू अबाउट द पैकिंग, एंड एट द एंड आई टॉक अबाउट द शिम्स. सो ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, दीज आर द रॉकर्स. ठीक है, ये रॉकर के पिंस है. ये आपका एग्जॉस्ट का रॉकर हो गया और ये आपका इनलेट का रॉकर हो गया. If you see here, there is a marking already made on these rockers. IN stands for in and EX stands for exhaust. Similarly, ये जो आपके camshafts है, there are two camshafts in this particular vehicle. एक आपका इनलेट का camshaft है और एक आपका exhaust का camshaft है. अब इसके ऊपर कैसा है, इसके ऊपर भी लिखा मार्क किया हुआ है that if you see here, there is IN mentioned and EX. IN stands for inlet, EX stands for exhaust. इसके ऊपर जो मार्किंग दी गई है IN and EX की, it is for the जब आप गाड़ी का टाइमिंग लगाते हैं बाइक का, उसके लिए है. So आप कंफ्यूज मत हो जाइए. It's a different marking for a different purpose. Similarly, ये जो है, these are two covers, or I would call it a plate, which is mounted on the camshaft. इसके ऊपर भी इनलेट एंड एग्जॉस्ट की मार्किंग की गई है. Whenever you install them back on the camshaft, ensure that the inlet marking should come on inlet camshaft, and similarly exhaust should go on exhaust. ये जो पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि चेन टेंशनर का आवाज आता है या टाइमिंग चेन का आवाज आता है. So this basically tensions the chain. So this is the automatic chain tensioner. Depending on the tension which is required, इसके अंदर ऑलरेडी प्री लोड स्प्रिंग दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ से सेट करना पड़ता है. तो ये हो गया आपका टाइमिंग चेन का चेन टेंशनर. ये छोटा सा जो पार्ट आप देख रहे हो, ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वॉल ऑयल सील. दिस डजंट अलाउ ऑयल टू एंटर द कंबशन चेम्बर वॉल के यहाँ से. सो कीप इट असाइड. ये जो है, ये आपका हेड और ब्लॉक, बाइक का किसी भी हेड और ब्लॉक जो रहता है उसके बीच की ये पैकिंग है. Whenever you open the engine for any kind of work, ensure that you replace the gasket all the time. ये जो है हेड के ऊपर जो बैठता है टॉप कवर, आपने देखा रहेगा बहुत बार ऑयल लीकेज होता है यूनिकॉर्न वगैरह ऐसी बाइक्स में, या फिर इवन CBR या फिर किसी भी बाइक के हेड के टॉप कवर में से ऑयल लीकेज होता है. दैट इज बिकॉज अगर इसका ये जो टॉप कवर का ओरिंग है जो निकाल रहा हूँ मैं, अगर ये ओरिंग अगर वेयर आउट हुआ है या फिर कड़क हो गया है तो वहां से ऑयल लीकेज होने के चांस होते हैं. सो वी गोइंग टू रिप्लेस द ऑयल सील ऑफ दिस हेड टॉप कवर आल्सो, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिमूव्ड इट. वी गोइंग टू put a new o-ring.
अभी हेड की तरफ चलते हैं. सो दिस इज द हेड. आई जस्ट एक्सप्लेन यू स्लाइटली, थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा आपके लिए. सो assume that you are standing on the right hand side of the bike. This part is connected to a throttle body. तो जैसे कार्बोरेटर आते हैं कभी कभी बाइक्स में, वैसे ही कुछ बाइक्स में थ्रॉटल बॉडी आती है. तो ये जो मैनिफोल्ड रबर दिया हुआ है, ये मैनिफोल्ड रबर के यहाँ पे ऊपर से थ्रॉटल बॉडी प्लेस होती है. और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका साइलेंसर की तरफ लगता है. मतलब यहाँ पे आपका साइलेंसर फिट होता है. जो एग्जॉस्ट गैसेस जो निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, और जो इनलेट जो बोलते हैं या फिर जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो आता है वो यहाँ से एंटर होता है इस पार्ट से. अब बात करते हैं इसके जो वॉल्स हैं या फिर वॉल स्प्रिंग्स हैं उसके बारे में. इसके अंदर ये 4 वॉल दिए गए हैं. ये 4 वॉल को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं हेड के अंदर. सेंटर वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला जो होल है, उसके अंदर देयर इज अ स्पार्क प्लग. अभी आपको नीचे से दिखाते हैं हाउ इट लुक्स. अभी इसी हेड को हमने उल्टा रख दिया है जैसे आपको दिखाया. दिस इज स्पार्क प्लग एंड ये जो है आपका इनलेट मैनिफोल्ड है, और ये जो है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है. इनलेट मैनिफोल्ड के ये 2 वॉल्व्स है एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ये 2 वॉल्व्स है. तो अभी इस हेड के ऊपर हमने क्या काम किया है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैट. First of all, because this bike has run around 28 to 30,000 kilometers, इसके ऊपर काफ़ी सारा कार्बन डिपोजिशन फॉर्म हुआ था, which is normal, which happens with all the bikes. At the same time, ये जो वॉल्स है, वॉल के अंदर आपको दिखाता हूँ. वॉल के अंदर वॉल यहाँ पे सेट होते हैं, वहाँ पे वॉल के गाइड आते हैं. तो उसमें एग्जॉस्ट गैस एकदम एग्जॉस्ट की यहाँ से एग्जॉस्ट चेंबर के यहाँ के जो 2 वॉल्स थे उसके गाइड डैमेज हो चुके थे, जिसके कारण देयर वाज अ स्लाइट क्लटर साउंड, मैकेनिकल साउंड और मेटालिक साउंड आई वुड कॉल इट, वाज कमिंग ऑल द टाइम फ्रॉम द बाइक. सो वी हैड टू रिप्लेस दोज गाइड्स. एट द सेम टाइम, सिंस वी हैव ओपनड दिस हेड, वी हैव आल्सो रिप्लेस्ड द वॉल्स ऑफ दिस बाइक विद द न्यू वन. उसके बाद वॉल्स जहाँ प्लेस होते हैं सिलेंडर हेड के अंदर, उस एरिया को कट करके उसको लैपिंग किया जाता है. वॉल लैपिंग बोलते हैं जिसको. तो वॉल लैपिंग करने से क्या होता है, अगर आपके हेड में से या फिर कंबशन चेंबर में जो भी कंबशन होता है, अगर वो ज़रा सा भी लीक होता है तो पावर लॉस होता है आपका फ्यूल में, अपना पावर लॉस होता है, आपको फ्यूल कंजम्पशन भी गाड़ी का बढ़ता है. कुछ बार ऐसा भी होता है कि अगर वो वॉल खुले रहते हैं, प्रॉपरली बराबर बैठते नहीं है, so there is a chance that the oil may enter the combustion chamber and mix along with the fuel, and hence you will see that white smoke जो बाइक में आता है, that also happens. So वो नहीं होने के लिए we have to do the wall lapping with the new walls. So वो हमने अभी यहाँ पे कर दिया है. अभी जो स्क्रीन पे जो फोटो आ रही है वो फोटो है उसके बाइक के पुराने वॉल्स की. आप वो कंडीशन देख के यू कैन प्रॉब्ली आप उसको जज कर सकते हो कि वॉल की कंडीशन ऐसी है तो वॉल के हेड की कंडीशन क्या होगी. सिमिलरली ये जो पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस इज, आप शायद यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो कि दिस पार्ट इज नॉट इन योर बाइक और काइंड ऑफ. सो दिस इज अ टेम्परेचर सेंसर. दिस measures or this monitors the temperature of the engine or the cylinder and it sends the signal to the ECU. Accordingly, air fuel mixture जो है इसको कैसे चेंज करना चाहिए is controlled by the ECU. So this is your heat sensor. ये जो है this is called O2 sensor. जो भी बाइक के एग्जॉस्ट में से जो भी गैसेस निकलते हैं वो गैसेस को वो मॉनिटर किया जाता है. तो इसके लिए ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे. I'm not going to explain you everything about the sensor, how it functions and how it sends the signals to the ECU and all in this video. Maybe we can cover it in our next part. So ये हो गया आपका इंजन का हेड का कंस्ट्रक्शन. अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, I'm going to explain you that. I'll just keep this head aside. इसके अंदर जो ये आपको बटन सेल जैसे चीज़ दिख रही है इसको बोलते हैं शिल्स. So these are the shields. We have already marked on the paper that these shields are for your exhaust camshaft और exhaust वाले shields है ये.
Similarly, ये जो दो shims है, these are of inlet. So whenever you work on such engines, ensure that you place those shims separately. For example, inlet के side में रखना है, exhaust के side में रखना है. अभी आपको मैं temporary ये shims को ये head में place करके I'm going to explain you how it functions. और function तो बोल नहीं सकूँगा मैं, but वो कैसे दिखता है I'm going to explain you that. So ये inlet के shim हमें यहाँ place करने हैं. यहाँ पे दो शिम्स आएंगे और एग्जॉस्ट की जो है वो यहाँ आएंगे. इसके बाद ये जो रॉकर्स है, if the rocker pin is damaged, we'll have to replace the rocker pin also. अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनलेट, so it has to go this side. ऐसे. So ये जो मूवमेंट है ऐसा होता है. Similarly, एग्जॉस्ट की जो रॉकर है हमें यहाँ पे फिक्स करना है. This way it goes. जैसे ये हो गया आपका एग्जॉस्ट का कैमशाफ्ट. सो वी हैव टू प्लेस द कैमशाफ्ट ऑन टॉप ऑफ दिस. ये हो गया इनलेट का कैमशाफ्ट. सो वी हैव टू प्लेस इट लाइक दिस. सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द मार्किंग्स दैट आर ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर, लाइक इनलेट एग्जॉस्ट, इनलेट एग्जॉस्ट. ये जो है दिस इज कॉल्ड कैम लोब्स. अब होता कैसा है, whenever the timing chain rotates, ये दोनों कैमशाफ्ट है वो इस पोजीशन में रिवॉल्व होते हैं, रोटेट होते हैं. और ये जो कैम लोब है, ये कैम लोब यहाँ जाके जो आपका रॉकर है या फिर यहाँ इस पोजीशन में जाके ये रॉकर को दबाता है. मतलब दिस पार्ट whenever this part goes downside, it pushes those walls inside the combustion chamber, and this is how the walls are operated. थोड़ा सा complex है, but there is no rocket science in understanding this. Similar principle for your inlet camshaft. Whenever the inlet camshaft rotates, this cam lobe basically it pushes the rocker arm, and at the same time the rocker arm at the end pushes both the walls inside the combustion chamber like this. So whenever you can see from here, from this angle, whenever it rotates, ये कैम लोब जो है वो नीचे जाके रॉकर को पुश करता है. अब तो ये कैमशाफ्ट के ऊपर आएगा because there is no tension और we have not fixed it. अब बात करते हैं शिम्स सेट कैसे करते हैं उसके बारे में. So अभी आप देख सकते हो, you can see very clearly from this angle, जो मार्किंग की मैं बात कर रहा था regarding that. यूजुअली जब बाइक के शिम्स हम लोग चेक करते हैं तब वी ऑलवेज इंश्योर दैट द मार्किंग ऑन द कैमशाफ्ट शुड अलाइन दिस लाइन. मतलब ये पोजीशन में आपके बाइक का टाइमिंग लग जाता है. टाइमिंग लग जाना इज अ डिफरेंट प्रोसेस और थोड़ा सा क्रिटिकल है टू अंडरस्टैंड. आई विल सर्टेनली गाइड यू विद दैट आल्सो. सो वंस बोथ द कैमशाफ्ट come in this position और at this angle, हमें जो शिम क्लियरेंस है, जैसे कुछ बाइक में टैपेट क्लियरेंस चेक होता है, टैपेट सेट होते हैं. सिमिलरली इस बाइक पे हमें with the help of this feeler gauge we have to check the shim का क्लियरेंस या फिर wall clearance. For inlet, as per the manufacturer recommendation, there is a
0.15 mm. So as per the vehicle, as per the manufacturer, there is a specifically recommended wall clearance for the inlet, that is 0.15 mm, plus minus 3 to 4 mm is okay, and for exhaust it is 0.25 mm. What we do is, once we set the timing, once the camshafts come in this position, we have to insert this filler gauge in each and every rocker. So usually what happens now, consider now this is not a fixed, or this is not been kept on a bike, because ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि how to set और how to check the clearance. तभी ये camshaft जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, but 15 mm का 0.15 mm का जो फिलर गेज है, वो फिलर गेज ये दो रॉकर्स के अंदर टाइट जाना चाहिए. सिमिलरली फॉर एग्जॉस्ट ऑल्सो 0.25 mm का जो क्लियरेंस है, जो फिलर गेज है, वो इस पोजीशन में ऐसे टाइट जाना चाहिए. अभी तो हमने कुछ फिक्स किया नहीं है, इसलिए यू कैन सी द रॉकर इज ऑल्सो कमिंग अप, ऊपर आ रहा है. So this is how the ball clearance is checked. So I hope you guys liked the video, and thoda sa it is slightly bit difficult to understand. Whatever you have comments or any questions, you can certainly write them in the comment section. We will certainly get back to you on that. About the shim setting, या फिर how to put the exact shim in the area, or how to measure the shim clearance, that part we can cover it in our next session. So that's it for now. Hope you enjoyed watching this video, and if you have not subscribed to our channel, I would request you to please do it. And thank you for watching. Have a great day. Bye bye.